हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कमलेश शर्मा। तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन का पार्ट टू। जैसा कि हम लोग कवर कर रहे थे कि हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, यानी ग्राफ बना करके। अभी क्या करेंगे, हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब ये बोलोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी को हटा देना। मतलब जैसे अगर यही क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अगर इसको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से तो आप कर लेंगे, लेकिन हम बोले सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यानी ये बताइए आप, अगर यही इक्वेशन दिया होता लीनियर इक्वेशन, जैसे हम बोल दें 2x प्लस 6y इक्वल टू 10, हम बोले x और y की वैल्यू निकालो, तो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोलोगे एक ही इक्वेशन दी गई है और एक ही वेरिएबल नहीं है, इसमें दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, मतलब जितने वेरिएबल है कम से कम उतनी इक्वेशन होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। ये बताइए, अगर 6y नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो आप क्या करते? अगर 6y नहीं होता तो आप आराम से x वैल्यू निकाल देते। लेकिन इसके साथ xy भी है, इसकी वजह से आपको सॉल्व करना काफी मुश्किल काम है, मतलब कर ही नहीं पाएंगे इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे दो इक्वेशन दिया है ना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, और एक इक्वेशन यह है 4x माइनस 3y इक्वल टू, ये प्लस वन है, उधर जाएगा तो माइनस वन लिख सकते हैं। अगर हम इसमें से किसी एक x या फिर y को हटा दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आराम से निकाल सकते हैं। ये बताइए, ऊपर 4 लिखा है, सॉरी नीचे 4 लिखा है, ऊपर 2 लिखा है। अगर ऊपर वाले 2 को भी हम 4 बना दें और पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दें, 4x से 4x कट जाएगा। जब कट जाएगा तो बचेगा क्या? ओनली y। तो यही करते हैं। यानी अगर हम, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है, अगर हम फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूरे इक्वेशन में यहाँ 2 से होगा, यहाँ 2 से होगा, यहाँ भी 2 से होगा, हर जगह 2 से होगा। यानी ये हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू 14। अब इसमें हमने कुछ नहीं किया है, क्यों? क्योंकि हमें किसी एक को बराबर करके माइनस कर देना है। ये हो जाएगा माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 1। अब ये बताइए, अगर हम सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर फर्स्ट इक्वेशन को ही सब्ट्रैक्ट कर दें, हम देखते हैं। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, यानी 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये बताइए, यानी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, यानी हमने 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो होगा क्या? ये साइन चेंज, जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ये माइनस, सॉरी माइनस एक्स से 4x कट जाएगा, ये प्लस का 2y, ये प्लस का 3y मिलकर क्या होगा? प्लस का 5y इक्वल टू 14 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 15। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। यानी y की वैल्यू निकल के आ गई 3। अब इसी y की वैल्यू को अब उठा करके किसी भी इक्वेशन में रख दो। क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। वाई की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है? 3। जहां पे y लिखा है वहां पे लिखो 3, प्लस 3 इक्वल टू 7। तो 2x इक्वल टू, प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3, तो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। क्या हमने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली? बस यही तरीका है। नेक्स्ट है 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू 0। यानी आपको भी इसमें से किसी एक को इक्वल करके एक को हटा दो, यानी 11x, ये बताइए, हम लिख सकते हैं 11x प्लस 15y
इक्वल टू ये प्लस का 23 इधर जाएगा तो माइनस का 23, ये 7x माइनस 2y प्लस माइनस का 20 इधर जाएगा तो प्लस का 20। बताइए हम इसमें से किसको बराबर कर दें? आप किसी को भी इक्वल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर ऊपर नीचे इक्वल हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे ऑटोमेटिक एक नंबर उठ के कट जाएगा यहाँ से। देखो ऊपर 15 है नीचे 2 है, क्या 15 को 2 बना सकते हैं? क्या 11 को 7 बना सकते हैं? ये बताइए। अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 11 से, तो क्या देखने को मिलेगा ये बताइए। अगर ऊपर वाले में 7 से करें तो 77, और नीचे वाले में जब 11 से करेंगे तो ये भी 77, यानी एक्स एक्स दोनों बराबर हो जाएंगे। और हम ऊपर वाले में करते हैं 7 से और नीचे वाले में करते हैं हम लोग 11 से, इसमें करेंगे तो क्या होगा 77x, इसमें करेंगे तो 105y, इसमें करेंगे तो 7 3 21 का 1, 7 2 40 40 यानी 15 16 यानी माइनस 161। इसमें करेंगे 11 से तो ये हो जाएगा 77x, इसमें करेंगे तो क्या होगा माइनस का 22y, जब इसमें करेंगे तो माइनस का, सॉरी माइनस नहीं प्लस का 220। अब देखिए आप लोग, ऊपर भी 77 नीचे भी 77, अगर हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें या फिर फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दें तो क्या होगा, एक्स एक्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, कट जाएगा। अब बताइए अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 2 को फ्रॉम 1, यानी अगर 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, कर दो, करोगे तो क्या होगा, ये माइनस जो माइनस रहेगा प्लस, जो माइनस रहेगा प्लस, जो प्लस रहेगा माइनस, ये माइनस माइनस से प्लस कट जाएगा। ये देखिए ये 105 है 22 है, ये दोनों प्लस में है, क्या हो जाएगा 127 y इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा, अच्छा दोनों माइनस है, जब दोनों माइनस हैं तो 220 में 161 प्लस कर दें कितना आएगा 1 8 और 3, यानी कितना आ गया 381, है जब हमने इसको प्लस किया माइनस का 381 आया, y इक्वल टू माइनस का 381 को जब हम डिवाइड करेंगे 127 से तो टोटल ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, क्योंकि 100 का डबल 3 होता है, सॉरी 100 का ट्रिपल 3 और 27 का ट्रिपल 81, यानी y की वैल्यू निकल के आ गई माइनस का 3। अब इसी y की वैल्यू को आप उठाकर किसी भी एक इक्वेशन इसमें रख दो या फिर आप इसमें रख दो, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। फिर बताइए क्या हो गया 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y इक्वल टू 20। ये बताइए अब y की जगह पे आप -3 रखेंगे, यानी जहां पे लिखा है 7 वहां 7x रहने देते हैं, माइनस 2 इंटू वाई के प्लेस पे -3 इक्वल टू 20, तो 7x माइनस माइनस प्लस का 6 इक्वल टू 20, 7x इक्वल टू प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6, 7x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14/7, x इक्वल टू 2 निकल के आ गया। क्या दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस में पॉइंट आ गया है, आप देख रहे हो ध्यान से, तो पॉइंट है, ये देखिए लिखा है 0.4 0.5 0.5, अगर हम इस पूरे इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या इस पॉइंट का, सॉरी हर नंबर से पॉइंट हट जाएगा? अगर इस इक्वेशन में भी अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो जहां जहां पॉइंट है तहां से पॉइंट हट जाएगा, ये बताइए। ये लिखा है 0.4x माइनस 1.5y इक्वल टू 6.5, ये बताइए अगर हम इसमें पूरे इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, तो क्या होगा यहाँ 4x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 15y और यहाँ हो जाएगा 65। अभी भी वही इक्वेशन है, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने बस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके 10 से इसका पॉइंट हटा दिया है। अब बताइए एक इक्वेशन ये है 3x 0.3x प्लस 0.2y
इक्वल टू 0.9। अगर हम पूरे इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 3x, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2y, ये हो जाएगा 9 आपका, हो जाएगा। देखिए फिर से ये बिल्कुल सिंपल लीनियर इक्वेशन जैसा बन गया। इन दोनों को एक साथ लेके आओ, इसमें से दोनों को किसी भी x या फिर y वाले को इक्वल कर दो, इक्वल करके काट दो। जैसे 4x माइनस 15y इक्वल टू 65, इसके नीचे इसको लिखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 9, किसी को इक्वल कर दो। अगर हम इस इक्वेशन में देखिए 4 और 3 को 12 बना सकते हैं, इनका एलसीएम क्या होगा 12, ये था ये। अगर 12 होगा तो इसे 12 बनाने के लिए हमें 3 से करना पड़ेगा, इसे 12 बनाने के लिए हमें 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 3 से करेंगे तो पूरे इक्वेशन में 3 से होगा, अगर 4 से करेंगे तो पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 12x और ये हो जाएगा आपका माइनस 54y और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 195। इसमें करेंगे 12x, इसमें करेंगे 6y और यहाँ करेंगे तो 36। क्या हमने दोनों इक्वेशन को इक्वल कर लिया, इसमें से x वाले को, जब x वाले को इक्वल कर लिया तो अब क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या होगा, अगर हम सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जहाँ पे प्लस वहाँ माइनस, जहाँ पे प्लस वहाँ माइनस, जहाँ पे प्लस वहाँ माइनस। ये 12x प्लस का है, ये 12x माइनस का है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा। ये क्या होगा, ये 39y हो जाएगा आपका, सॉरी दोनों माइनस है ना, जब दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 51y वो भी माइनस का इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे नहीं, एक माइनस तो घटा देंगे, कितना आएगा 50 में 6 घटाएंगे तो 9, यहाँ 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, यहाँ कितना, यहाँ बचा 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, हमने सही किया है क्योंकि y की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है। 10 से किया है सही है, 3 से करेंगे 12, यहाँ भी सही है, सब कुछ सही है। तब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, ठीक सही है। हमें 4 से क्या 3, 4 से करेंगे तो यहाँ पे होगा 8, 4 से करेंगे तो यहाँ होगा 8, यहाँ पे थोड़ा सा गलती होता है, तो जब 4 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8y। अब बताइए क्या होगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 53 होगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी प्लस करेंगे तो कितना होगा 53। तो y की वैल्यू 159 अपान में माइनस का 53, इसको काटेंगे तो -3 टाइम्स में कट जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -3। अगर y की वैल्यू -3 है, बस इसी y की वैल्यू को आप उठा करके इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में रखें, पॉइंट में मत रखना, क्योंकि हमने पॉइंट को ऑलरेडी पॉइंट हटा दिया है पॉइंट वन से। तो क्या होगा, y जहाँ पे -3 है, सॉरी y जहाँ पे है वहाँ पे लिखो -3, मान लेते हैं इक्वेशन रही होगी 3x प्लस 2y इक्वल टू 9, y की प्लेस -3 तो 3x प्लस 2 इंटू -3 इक्वल टू 9, तो 3x माइनस 6 इक्वल टू 9, तो 3x इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा ये 9 प्लस का 6, तो 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 अपान में 3, यानी काटेंगे तो x की वैल्यू 5 निकल के आ जाएगी। सही है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कुछ कठिन नहीं है, सब एक जैसे क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है लेकिन इसको हम बाद में करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम इसको भी नहीं, हम पहले करेंगे इसको। ये बताइए हमने क्या पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होने चाहिए। यहाँ तो कोई फ्रैक्शन है नहीं, लेकिन यहाँ बन गया 1/x 2/x। अगर हमें x को हटाना है, हम चाहते हैं 2x 3y रहे, तो हमें x को हटाना पड़ेगा फ्रैक्शन से, डिनोमिनेटर से। जब हमें ये हटाना है तो क्या करेंगे बताइए, अगर हम 1/x इक्वल टू कुछ देर के लिए मान लें कि ए रहा होगा, हम लिख सकते हैं इसको, ये जो लिखा है 2 इंटू 1/x, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए यानी 2a। वैसे ही अगर 3
इंटू वन अपान वाई है। अगर हम कुछ देर के लिए वन अपान वाई इक्वल टू बी मान लें, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। बस लास्ट में हम निकालेंगे बी और ए की वैल्यू आएगी, वहां पे ए की जगह वन अपान एक्स रख देंगे और बी की जगह वन अपान वाई लिख देंगे, फिर वापस वाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर बताइए, इसके प्लेस पे हम बी मान लें, ये हो जाएगा 3b। चलिए वही काम करते हैं फिर से। अगर 2 अपान एक्स है तो इसको हम 2 इंटू ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 1 अपान एक्स की जगह ए माना था। तो 2a ना लिख करके हम डायरेक्टली 2a लिख दें, प्लस ये 3 अपान वाई है, तो हमने 1 अपान वाई को बी माना था, तो 1 अपान वाई को बी माना था, तो हम 3b लिख सकते हैं इक्वल टू 13। अब अगला है 5 अपान एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 5a, क्योंकि हमने 1 अपान एक्स को ए माना था, माइनस 4b मान सकते हैं इक्वल टू -2। अब बताइए, किसी एक को बराबर कर दो। अगर इस पूरे इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 टू जा 10a, 5 थ्री जा 15b प्लस 65। इसमें करेंगे 2 से, तो 10a माइनस 8b माइनस 4, माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, काट दें, कट गया, ये कितना हो जाएगा 23 इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे तो 69। 23b है। 23b, b इक्वल टू 69 अपान में 23, काटेंगे तो 3 टाइम्स में, यानी b की वैल्यू 3 आई है। ये बताइए आप लोग, अगर b की वैल्यू 3 है तो हमने क्या माना था, b को क्या माना था 1 अपान वाई, यानी b की जगह 1 अपान वाई लिख दें इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 1 अपान 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर जब इस फ्रैक्शन को पलटेंगे तो ये वाली फ्रैक्शन पलट जाएगी, यानी y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1/3। बस इसी तरीके से आप y की वैल्यू जहाँ पे 1/3 लिखे हो की जगह, सॉरी, इसी 1 अपान वाई की जगह 3 लिख दो, आराम से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो आप b की जगह, आपने b निकाल लिया है, अब b की वैल्यू को उठा करके किसी इन दोनों इक्वेशन से किसी में रख दो, वहां से a की वैल्यू आ जाएगी। जब a की वैल्यू आ जाएगी तो 1 अपान एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो करते हैं इसको भी। अगर b की वैल्यू कितना है, -3 है, सॉरी 3 है, हमने दो इक्वेशन बनाया था अपने से, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। b क्या है 3, तो 2a प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13। 2a इक्वल टू 3 3 जा 9, यानी 13 माइनस 9, 2a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 2, और a इक्वल टू 2 आया है, तो हमने a को क्या माना था 1 अपान एक्स माना था, यानी 1 अपान एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 1 अपान 2। शायद समझ में आया होगा आपको पूरा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ आते हैं, यहाँ पर भी सेम है, 1 अपान एक्स है ना, हम 1 अपान एक्स को अगर a मान ले कोई दिक्कत नहीं। जब 1 अपान एक्स को हमने a माना, क्या ये 4 इंटू 1 अपान एक्स रहा होगा, 1 अपान एक्स जगह a, तो हम लिख सकते हैं 4a, तो हमने इसको 4a लिख दिया, प्लस 3y इक्वल टू 8 वाला इक्वेशन। वैसे 6 अपान एक्स है, तो 1 अपान एक्स को a माने हैं, वैसे 6 अपान एक्स है, तो 6 इंटू 1 अपान एक्स रहा होगा, की जगह हमने a माना है, तो 6a हो गया होगा, 6a माइनस 4y इक्वल टू -5। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बताइए, आप a और y के वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा 12, तो दोनों को 12 बना लो। 12 बनाने के लिए आपको इसमें 3 से करना पड़ेगा और आपको इसमें 2 से करना पड़ेगा। 3 से करोगे तो कितना होगा 12a, इसमें करोगे तो 9y, इसमें करोगे तो 24, 12a माइनस 8y इक्वल टू माइनस का 10। देखिए यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, अगर हम सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर किसी को फर्स्ट वाले को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। बेसिकली हमें सब कुछ मिला जुला के ये करना है कि आप किसी एक वेरिएबल को हटा दो बस। बताइए, अगर इसमें माइनस लगा दें, यहाँ प्लस कर दें, यहाँ प्लस कर दें, क्यों, क्योंकि हमने सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कट जाएगा, क्योंकि प्लस का टेबल माइनस का टेबल कट जाएगा। ये 8y है, 9y है, क्या हो जाएगा 17y इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ने में कितना आएगा 34, तो y इक्वल टू 34 अपान में 17, काटेंगे कितना आएगा 2, यानी y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई
टू, वाई की वैल्यू टू आ गई तो आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, वहां से ए की वैल्यू आएगी। मान लेते हैं पहला इक्वेशन, ये हमने 4a माना था प्लस 3y इक्वल टू 8। वाई की वैल्यू क्या है 2, 4a प्लस 3 इंटू टू, क्योंकि हमने y की जगह 2 लिख दिया, 8। 4a प्लस 6 इक्वल टू 8, 4a इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। a इक्वल टू 1/2, क्योंकि 4 नीचे जाएगा, देखिए स्टेप और कर लेते हैं। a इक्वल टू 2/4, a इक्वल टू 1/2, और हमने a को क्या माना था, 1/x को हमने a माना था ना, यानी जहाँ पे a रहा होगा हम वहाँ पे 1/s लिख दें, इक्वल टू 1/2। ये फ्रैक्शन पलटेगी तो ये फ्रैक्शन भी तो पलटेगी, यानी x इक्वल टू 2 निकल के आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है, अच्छा एक है लास्ट टाइप, ये स्पेशल केस है, इसको कैसे करेंगे। देखिए इतना बड़ा मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना तो मुश्किल काम है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे 37x प्लस 43y इक्वल टू 1, फिर से करते हैं 37x प्लस 43y इक्वल टू 123, ये पहली इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन 43x प्लस 37y इक्वल टू 117, ये बताइए आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, जोड़ने को नहीं लग रहा है यहाँ भी 80 बन रहा है, यहाँ पर भी 80 बन रहा है, अगर वापस हम 80 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, देखिए दोनों प्लस प्लस वाले हैं, अगर आप किसी का मल्टीप्लाई करो दोनों कट जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ दें, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 80x आएगा, प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो 80y आएगा, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये हो गया 0 और ये हो गया 2 3 और यानी 4 और ये हो गया 2, यानी ये बताइए हमने 80x प्लस 80y इक्वल टू 240 कर दिया। अगर हमने ये कर दिया, अगर इन दोनों में से हम 80 कॉमन ले लें तो क्या मुझे मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 240, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, ये 80 प्लस का है, सॉरी 80 का मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड, डिवाइड होगा 240 अपान में 80, काट दें, यानी x प्लस वाई मिलके क्या है, यानी x प्लस वाई को जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया 3, जब हमने प्लस किया तो फाइनली क्या निकल के आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3। एक बार बताओ अगर हम इन दोनों को माइनस कर दे तो, अब ध्यान से देखो, यहाँ सॉरी यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, यानी 16 का डिफरेंस लग रहा है मुझे, लग रहा है 16 का डिफरेंस, यहाँ भी 16 का डिफरेंस, यानी दोनों में 16 16 आएगा, वापस 16 कॉमन ले लेंगे। चलो करते हैं, अगर हम 37x प्लस 43y इक्वल टू 123, ये है 43x प्लस 37y इक्वल टू 117, ये बताइए अगर सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, या फिर फर्स्ट वाले को ही माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी सब्ट्रैक्ट कर दो 1 को किससे, 2 से। अगर आप करेंगे तो 43 में से 37 घटाएंगे कितना आएगा, यानी 7, यानी यहाँ कितना आएगा 6x, इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो माइनस का 6y इक्वल टू, इसमें से आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, क्योंकि 170 से घटाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा 6, वो भी माइनस का 6, क्योंकि आप इसको घटा रहे हैं, आप इसको घटा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ से वापस अगर हम 6 कॉमन ले लें तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 6, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 6, और मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, काटेंगे तो माइनस का 1, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना निकल के आया, -1। अब बताइए हमने फाइंड किया x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक है x माइनस वाई इक्वल टू 1, अगर इन दोनों को हम एक साथ सॉल्व कर दें तो क्या मिलेगा हमें, कुछ तो मिलेगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तीसरे स्टेप में, इन दोनों को हम एक साथ लेके आते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू -1,
अगर हम दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें तो क्या मिलेगा, प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, एक्स और एक्स मिलकर 2x, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2, क्योंकि 3 में -1 जोड़ना पड़ेगा तो 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 मिला, यानी x वैल्यू कितनी आई फाइनली इस इक्वेशन की 1। अब इसी x की वैल्यू 1 है तो इसकी किसी भी इक्वेशन में रख दो आप। मान लो पहले वाले इक्वेशन हमने रख दिया, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे 1, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो माइनस जाएगा, इसलिए क्या होगा 2। क्या होगा y की वैल्यू, तो ठीक है ये अब मिस होता है। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसी का भी नेक्स्ट पार्ट, एक पार्ट और बचा है, पार्ट 3। इसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अगले नेक्स्ट डे। तो अगर आपको ये जो हमने सॉल्व कराया है, अगर आपको इसका जैसा जैसा हमने सॉल्व कराया है इसका आपको नोट चाहिए, तो जो हमारा चैनल है मैथ्स बाय कमलेश विश्वास, इस पे जाएंगे तो आप ये पूरी की पूरी स्लाइड आपको वहाँ पे पड़ी हुई मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।